Hello students, myself Hanish Bansal. Today our topic is मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। इसमें जो है वो दो वर्ड आते हैं, स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ट, स्थानीय या इसे बोलते हैं सापेक्ष, रिलेटिव या फिर लॉथल मैक्सिमा एंड मिनिमा। दूसरा निरपेक्ष उच्चिष्ट या निम्निष्ट, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स और x बिलोंग्स टू a टू b, क्लोज इंटरवल है, संवृत अंतराल है जिसमें ये डिफाइन है। ये सपोज कर लेते हैं इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से आया। ये वो वैल्यू है जो पॉइंट ए पर है और ये वो वैल्यू है जो पॉइंट बी पर है। ए से बी में है ना, तो ये ए पर है, इसे कह सकते हैं एफ ए। एफ एक्स है, एक्स बराबर ए पर एफ ए, और ये हो गया बी पॉइंट पर एफ बी। ये बीच में यहाँ मान लेते हैं पॉइंट पी है, यहाँ पॉइंट क्यू है, यहाँ पॉइंट आर है, यहाँ पॉइंट एस है। ये इसका ग्राफ बन गया, मान लेते हैं ये इस फलन का ग्राफ है। इसमें सबसे पहले देख लें तो इस पॉइंट P पर जो फलन है उसका मान उच्चिष्ट है, परंतु इससे बड़ा R है, R से भी बड़ा B है, परंतु ये जो P है अपने इस स्मॉल अंतराल की बात करें, ये सिर्फ इस इंटरवल की बात करें, छोटे से अंतराल की बात करें। जैसे ये मान लेते हैं ये इसे यहाँ मिलाया और ये मान लेते हैं x बराबर c1 पर है, x बराबर c1 पर है और ये वैल्यू होगी fc1। x बराबर c1 पर तो वैल्यू हुई fc1, फलन में रखने पर fc1। कौन से पॉइंट पर? p पॉइंट पर। ये जो fc1 है अपने इस छोटे से अंतराल में, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस अंतराल में, बहुत अल्प अंतराल में सबसे हाईएस्ट है, इससे छोटा है, परंतु यहाँ बात नहीं कर, सिर्फ इस अंतराल में कि जो fc1 है वो इन सभी वैल्यू में जो यहाँ वैल्यू बनने वाली है सबसे बड़ा है सबसे, इन सारी वैल्यू के लिए fx, यहाँ पर जो भी x की वैल्यू पर बनेगा, परंतु कौन से x के लिए? ये c1, तो ये थोड़ा सा c1 छोटा हुआ, थोड़ा सा c1 से बड़ा हुआ, तो c1 माइनस h और c1 प्लस h। ये h वेरी स्मॉल, अत्यल्प। तो ये स्मॉल इंटरवल में जो P बिंदु पर फलन का मान है वो अपने छोटे से अंतराल में सबसे उच्चिष्ट है। तो इसलिए x बराबर c1 पर जो बिंदु P है वो कहलाएगा स्थानीय उच्चिष्ट। नाम से वर्ड बदल रहा है, स्थानीय। एक छोटे से स्थान विशेष की बात कर रहा है, लॉथल छोटे से स्थान विशेष में बात कर रहा है। और ऐसे ही जो R है ये भी अपने इस छोटे से अंतराल में उच्चिष्ट है, तो R पर भी क्या मिल रहा है? स्थानीय उच्चिष्ट मिल रहा है। तो दो मिले, P और R, स्थानीय उच्चिष्ट। और सिमिलरली क्या होगा? क्यू पॉइंट पर बात करें, जैसे ये मान लीजिए x बराबर c2 पर है, तो ये अपने इस अंतराल में, छोटे से अंतराल में सबसे छोटी वैल्यू है। तो इस c2 पर जो मान है, यहाँ जो मान है वो है fc2, ये सबसे छोटा है पूरे fx, परंतु कौन से x ले लिए? जो इस छोटे से अंतराल में है, छोटे से इस c2 के इस छोटे से अंतराल में ये सारे मानों से छोटा है। इसलिए x बराबर c2 पर क्या मिलेगा?
स्थानीय निम्निष्ठ मिलेगा, जो कौन सा बिंदु है क्यू, और इसी प्रकार सिमिलरली एस स्थानीय निम्निष्ठ। तो सामान्य भाषा में कहना चाहें तो पहला पॉइंट हम देख रहे हैं अभी, स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ठ। तो स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ठ नाम देते हैं स्थानीय लोतल, मतलब छोटे से अंतराल में। तो फलन का वह मान जो अपने अल्प अंतराल में सबसे बड़ा हो वो स्थानीय उच्चिष्ट, और जो अपने अल्प अंतराल में सबसे छोटा हो वो स्थानीय निम्निष्ठ। ये पूरे फलन की बात, ग्राफ तो पूरे फलन का है, परंतु ये इस अल्प अंतराल में बात हो रही है। तो फलन का वह मान जो अपने छोटे से यानी अल्प अंतराल में सबसे उच्चिष्ट हो, सबसे बड़ा हो वो स्थानीय उच्चिष्ट, और जो सबसे छोटा हो वो स्थानीय निम्निष्ठ। अब देख सकते हो कि P और R दो स्थानीय उच्चिष्ट, Q और S दो स्थानीय निम्निष्ठ। इस A पर बात करें तो A का राइट में तो अंतराल बन रहा है, पर लेफ्ट में अंतराल बने नहीं, तो इस पर स्थानीय उच्चिष्ट निम्निष्ठ की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसका अंतराल नहीं बन रहा है, इधर अंतराल नहीं है। ऐसे ही B में लेफ्ट अंतराल तो है पर राइट में जा ही नहीं पा रहे, B से राइट जा ही नहीं सकते, तो इसका स्थानीय उच्चिष्ट निम्निष्ठ नहीं बनने वाला। तो ये चार ही बन रहे हैं, जिसमें दो स्थानीय उच्चिष्ट, दो स्थानीय निम्निष्ठ। तो यहाँ से ये पहला पॉइंट क्लियर होता है कि जो स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ठ हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ दो दो हैं, तीन तीन हो सकते हैं, चार तीन हो सकते हैं, जितने हो सकते हैं, बराबर भी हो चाहे नहीं हो। और दूसरा पॉइंट क्या देख सकते हैं, ये उच्चिष्ट मिला तो फिर निम्निष्ठ है स्थानीय, फिर स्थानीय उच्चिष्ट है तो फिर स्थानीय निम्निष्ठ है। जो स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है, स्थानीय मैक्सिमा या जो मिनिमा है, उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है, वो हमेशा एतलांतर क्रम में होते हैं। किस में होते हैं? एतलांतर क्रम में होते हैं। सारे एक साथ नहीं मिलेंगे, एक उच्चिष्ट फिर निम्निष्ठ, फिर उच्चिष्ट फिर निम्निष्ठ, फिर उच्चिष्ट फिर निम्निष्ठ। तो स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ठ जो है वो एतलांतर क्रम में। तीसरा पॉइंट ऊपर देख लीजिए, तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट है कि जो स्थानीय उच्चिष्ट है वो निम्निष्ठ से कम भी हो सकता है। स्थानीय उच्चिष्ट किसी निम्निष्ठ से कम भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है उच्चिष्ट है तो उच्चिष्ट ही रहे, हो सकता है दूसरे स्थानीय निम्निष्ठ से वो छोटा हो। जैसे कि इसका ग्राफ देखते हम यहाँ बनाकर देखते हैं तीसरे पॉइंट के लिए छोटा सा। ये एक स्थानीय उच्चिष्ट है और ये एक स्थानीय निम्निष्ठ है। स्थानीय उच्चिष्ट का जो मान है वो निम्निष्ठ से क्या है? छोटा है। तो स्थानीय उच्चिष्ट जो है वो दूसरे स्थानीय निम्निष्ठ से कम हो सकता है, या स्थानीय निम्निष्ठ स्थानीय उच्चिष्ट से ज़्यादा भी हो सकता है। और चौथा पॉइंट जो है ये नोट कर लीजिए इतना, जो फोर्थ पॉइंट है उस पॉइंट की बात करते हैं कि ये तो इतने हो गया स्थानीय उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि जो स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ठ होते हैं उन्हें ही सामान्यतः क्या कहते हैं? उच्चिष्ट या निम्निष्ठ कहते हैं। जो अपने चैप्टर लेते हैं उच्चिष्ट या निम्निष्ठ, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ सामान्यतः वर्ड आता है, वो उच्चिष्ट या निम्निष्ठ जो वर्ड आता है वो स्थानीय वर्ड के लिए आता है।
तो अब हम जब भी उच्चिष्ट या निम्निष्ठ की बात करेंगे तो वो स्थानीय ही होगा। निरपेक्ष वाले में लिखा आएगा कि निरपेक्ष उच्चिष्ट या निम्निष्ठ। सामान्यतः उच्चिष्ट या निम्निष्ठ से मतलब उसके स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ठ से ही होता है। तो जब भी उच्चिष्ट या निम्निष्ठ पूछे तो इसका मतलब वो स्थानीय ही पूछ रहा है, स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ठ। अब अपने बात करते हैं निरपेक्ष वाली। निरपेक्ष उच्चिष्ठ या निम्निष्ठ क्या होते हैं? निरपेक्ष जैसे ये ए पर देख लें, ए पर बात करें तो ए पर जो फलन का मान है वो सारे मानों से छोटा है। बात ली सारे मान इससे बड़े हैं। ये फलन में पूरे फलन में प्रारंभ से अंत तक ए से बी पूरे फलन में सबसे छोटा है। तो ये है निरपेक्ष निम्निष्ठ। ये किस पर है? x बराबर a पर कौन सा मान? एफ ए। ये जरूरी नहीं है कि इसी बिंदु पर हो, बीच में भी नहीं मिल सकता है। एग्जाम्पल में देख लेंगे अपने, ये मत समझ लेना कि यहाँ a पर है तो a पर निम्निष्ठ मिलता है निरपेक्ष और b पर निरपेक्ष उच्चिष्ट मिलता है। ऐसा तो आवश्यक नहीं है, ऐसा तो जरूरी नहीं है, बीच में भी नहीं मिल सकता है। तो यदि ये ग्राफ यहाँ से ना मतलब मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होता है तो अब ये तो निम्निष्ठ नहीं रहा ना, तो इससे छोटा मान भी हमारे पास है ये। तो उस स्थिति में ये जो स्थानीय निम्निष्ठ है यही निरपेक्ष निम्निष्ठ बन जाता। यदि फलन यहाँ से स्टार्ट होता तो ये सबसे छोटा मान नहीं है, इससे भी छोटा मान है जो हमारे पास क्या है? स्थानीय निम्निष्ठ है क्या ऊपर। तो ये स्थानीय निम्निष्ठ ही क्या बन जाता? निरपेक्ष निम्निष्ठ। तो स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ठ जो है वो निरपेक्ष भी बन सकते हैं। अभी देख लें कैसे बन सकते हैं वो, और देखते हैं इसको। ये ए पर है, इस पर जो मान है वो सबसे छोटा है, बाकी सारे मान इससे बड़े या बराबर, इसमें बराबर आ सकता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डी, डी मतलब पूरा डोमेन प्रांत, x का पूरा प्रांत मतलब पूरा फलन, पूरे ग्राफ में जो सबसे छोटा मान है वो निरपेक्ष निम्निष्ठ है। और ऐसे ही पूरे ये b सबसे बड़ा मान है, b पर जो मान है वो सबसे बड़ा है पूरे x के लिए, तो ये हो जाएगा निरपेक्ष उच्चिष्ट। निरपेक्ष उच्चिष्ट मेन स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ठ की बात करते हैं तो वो तो उस अपने छोटे से अंतराल में फलन का वह मान जो अपने छोटे से अंतराल में सबसे अधिकतम है वो स्थानीय उच्चिष्ट, और जो अपने अंतराल में सबसे कम है वो स्थानीय निम्निष्ठ। जैसे यहाँ दो स्थानीय निम्निष्ठ हैं, दो स्थानीय उच्चिष्ट हैं, तो हमें पता लग गया कि स्थानीय उच्चिष्ट और निम्निष्ठ एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी जरूरी नहीं है, हो नहीं भी हो सकते। और निरपेक्ष उच्चिष्ट या निम्निष्ठ जो होते हैं वो पूरे फलन में, फलन का वह मान जो पूरे फलन में सबसे छोटा हो वो निरपेक्ष निम्निष्ठ, और जो पूरे फलन में सबसे बड़ा हो वो निरपेक्ष उच्चिष्ट। तो हम ये भी देख सकते हैं अब यहीं से, यदि इस ग्राफ की स्टार्टिंग यहाँ से होती, जैसा अभी बताया था यहाँ से होती, तो सबसे छोटा मान कौन सा है? देख रहा है ग्राफ में सबसे छोटा मान यहाँ पर है, क्लब पॉइंट पर। ये अपने इस अंतराल में भी सबसे छोटा है, तो ये स्थानीय उच्चिष्ट निम्निष्ठ स्थानीय निम्निष्ठ है और फलन में भी सबसे छोटा है, तो ये स्थानीय निम्निष्ठ ही क्या बन जाएगा? निरपेक्ष निम्निष्ठ बन जाएगा। तो स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ठ निरपेक्ष निम्निष्ठ या उच्चिष्ट बन सकते हैं, पर जो निरपेक्ष है वो स्थानीय हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे ये यहाँ तक चलता तो ये एक निरपेक्ष निम्निष्ठ है या ये एक निरपेक्ष उच्चिष्ट है, परंतु ये स्थानीय नहीं है क्योंकि इनका अंतराल पूरा नहीं हो पा रहा है। तो स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ठ में से निरपेक्ष बन सकता है।
स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ट तो वो होते हैं जो अपने अंतराल में, अल्प अंतराल में सबसे फलनता अधिकतम मान दे, बड़ा मान दे वो उच्चिष्ट, और जो सबसे छोटा मान दे वो निम्निष्ट, छोटे से अंतराल में, और जो पूरे फलन में दे सबसे अधिकतम वो निरपेक्ष उच्चिष्ट, और जो सबसे कम दे वो निरपेक्ष निम्निष्ट। और स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ट पे हमने बातें ली थी अभी। पहली बात, स्थानीय उच्चिष्ट और निम्निष्ट हमेशा एतलांतर क्रम में, उच्चिष्ट निम्निष्ट उच्चिष्ट निम्निष्ट। और दूसरा, ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ 2 स्थानीय उच्चिष्ट हैं, 2 स्थानीय निम्निष्ट हैं, परंतु निरपेक्ष निम्निष्ट या निरपेक्ष उच्चिष्ट जो हैं, चाहे वो निरपेक्ष उच्चिष्ट है चाहे वो निरपेक्ष निम्निष्ट है, पूरे फलन में एक ही होते हैं। फलनता सबसे छोटा मान निरपेक्ष निम्निष्ट और फलनता सबसे बड़ा मान निरपेक्ष उच्चिष्ट, ये पूरे फलन के लिए होते हैं, पूरे उसके डोमेन, पूरे प्रांत, X बिलोंग्स टू D डोमेन प्रांत, पूरे प्रांत में जो फलनता सबसे बड़ा मान वो निरपेक्ष उच्चिष्ट है, और जो सबसे छोटा मान वो निरपेक्ष निम्निष्ट है। और जो छोटे से अंतराल की बात करें वो स्थानीय है, स्थान विशेष लोकल, छोटे से अंतराल में बात कर रहा है। तो ये 2 होते हैं, स्थानीय और निरपेक्ष। और जब सामान्यतः उच्चिष्ट या निम्निष्ट कहता है कहीं भी, तो वो उसका मतलब स्थानीय से ही होता है। सामान्यतः उच्चिष्ट या निम्निष्ट कहे तो वो स्थानीय ही होता है, निरपेक्ष तो पूरे फलन में। और दूसरी बात, स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ट में से भी तो ही निरपेक्ष बन सकता है, और निरपेक्ष वाला स्थानीय हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो ये हमारा बेसिक था, उच्चिष्ट निम्निष्ट था। अब अपने इसमें 2 मेथड हैं फाइंड करने के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट। उसके लिए अपने वो देखते हैं किस प्रकार से फाइंड करेंगे। 2 मेथड कौन से हैं? दोनों ही डेरिवेटिव मेथड हैं अपने सिलेबस में। एक तो है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, और जो सेकंड है वो है सेकंड डेरिवेटिव मेथड। 2 मेथड हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। अपने दोनों ही देख लेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, और एग्जाम्पल के माध्यम से ही इसे और समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा इजी लगे। जैसे कि हमें ये फलन दिया हुआ है x पावर 5 माइनस 5x पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 2, ये y बराबर fx बराबर कोई भी फलन दिया हुआ है। तो पहले अपने जो टेस्ट लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। साथ में तो इस टेस्ट को समझेंगे और साथ में इसका पूरा प्रोसीजर भी इसी एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेंगे, और साथ में अपने बेसिक देखते रहेंगे साथ साथ थोड़ा। इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, dy/dx। डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, x पावर 5 का डेरिवेटिव 5x पावर 4 माइनस 5 चौथले 20x³ प्लस 5 तिये 15x², और उसके बाद इसे 0 कर देते हैं। अब 0 क्यों करते हैं वो भी अपने देख लेंगे अभी एक ग्राफ बनाकर। dy/dx 0 सोल्यूशन करते हैं पहले, फिर देखते हैं। 0 पुट किया तो 5x पावर 4 माइनस 20x³ प्लस 15x² बराबर 0। 5x² तो बना लिया, यहाँ रहा x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। 5x² इस ये देख रहे हैं कि ये एक द्विघात बहुपद है। गुणनखंड विधि से इसलिए गुणनखंड से कर सकते हैं, जो मिलेंगे x - 1 x - 3 बराबर 0। 5 तो 0 सकता, इसे 0 पुट करने पर x का मान 0, यहाँ से x बराबर 1, यहाँ से x बराबर 3, ये 3 मान मिले। ये जो 3 मान आए ये कहलाते हैं यहाँ स्तब्ध बिंदु, स्टेशनरी पॉइंट। अब ये कौन से पॉइंट होते हैं वो अपने एक बार वापस ग्राफ में देखते हैं। स्तब्ध बिंदु है, स्टेशनरी पॉइंट है। जैसे कि अभी हमने ग्राफ बनाया था इस प्रकार से, ऐसे मान लेते हैं।
यहाँ हमारा P पॉइंट था, ये O पॉइंट था, बातली पॉइंट भी हैं, ये वो A पॉइंट है, ये मान लेते हैं यहाँ आदले बर्तलर, यहाँ B पॉइंट है, ऐसे बना लेते हैं एक बार। अब देख लिए बताया था कि P पॉइंट पर हमारा स्थानीय उच्चिष्ट है, देख रहा है अपने इस अंतराल में सबसे बड़ा है, और क्लव पॉइंट पर देखें तो स्थानीय निम्निष्ठ है। अब यदि P बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच दें, ग्राफ के इस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच दें, ये इस बिंदु P पर क्या है, एक स्पर्श रेखा है, और ध्यान से देखें तो ये स्पर्श रेखा बिल्कुल इस X अक्ष के समांतर जा रही है, पैरेलल है X अक्ष के बिल्कुल समांतर जा रही है। और ये हमें पता है कि जो प्रवणता होती है X अक्ष की वो 0 होती है, X अक्ष की जो प्रवणता है वो 0 होती है। तो ये स्पर्श रेखा समांतर है इसलिए X के, तो और समांतर रेखाओं की प्रवणताएं समान होती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से इस स्पर्श रेखा की जो प्रवणता मिलने वाली है वो 0 मिलेगी। प्रवणता क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, प्रवणता 0 मिलेगी। और ये हमें पता है कि किसी भी रेखा की प्रवणता वक्र ग्राफ या वक्र के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता यदि हमें बतानी हो तो वो किससे बताते हैं, dy/dx से। वक्र के किसी भी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींच दें और उसकी प्रवणता बतानी हो तो वो प्रवणता किससे आती है, dy/dx से। मतलब इस स्पर्श रेखा की प्रवणता किससे आएगी, dy/dx से। कौन से बिंदु पर, P बिंदु पर, और वो कितनी है, 0। मतलब dy/dx क्या हो गया, 0। तो सेम यही प्रोसेस के ऊपर भी तो है, ये भी तो स्पर्श रेखा X अक्ष के समांतर है, तो यहाँ पर भी dy/dx 0। सिमिलरली यहाँ पर भी dy/dx 0, यहाँ पर भी dy/dx 0। ये स्थानीय उच्चिष्ट, स्थानीय निम्निष्ठ, स्थानीय उच्चिष्ट, स्थानीय निम्निष्ठ, तो जितने भी स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के बिंदु बन रहे हैं उन सब पर dy/dx क्या है, 0। तो dy/dx बराबर 0 करने से dy/dx 0 करने से हमें x के वो मान मिलते हैं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखाएं x अक्ष के आ जाती हैं, समांतर जाती हैं। इन्हें स्तब्ध बिंदु बोलते हैं। इसमें टोटल 3 प्रकार के बिंदु होते हैं। एक तो वो जो स्थानीय उच्चिष्ट हैं, एक वो जो स्थानीय निम्निष्ठ हैं, सामान्यतः उच्चिष्ट निम्निष्ठ मतलब स्थानीय से होता है। तीसरा एक नया बिंदु आता है इसमें, वो भी आ सकता है नति परिवर्तन बिंदु, वो भी अभी देख लेंगे क्या होते हैं। तो स्तब्ध बिंदु में से 3 प्रकार के बिंदु मिल सकते हैं। हो सकता है इनमें से कोई उच्चिष्ट हो सकता है इनमें से कोई निम्निष्ठ हो, और हो सकता है इनमें से कोई नति परिवर्तन बिंदु भी हो। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि इस बिंदु पर मान लीजिए ये ए यहाँ ऐसा चलता, तो इस बिंदु पर वक्र पर हम तो स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, तो हमें यहाँ से सिर्फ स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ठ वाले बिंदु ही मिलते हैं, निरपेक्ष वाले नहीं मिलते। निरपेक्ष वाले तभी यूज किए जाते हैं जब फलन को किसी एक विशेष अंतराल में परिभाषित किया जाए। यहाँ फलन को किसी विशेष अंतराल में परिभाषित नहीं किया हुआ, सीधा फलन दिया हुआ, मतलब ये पूरे डोमेन में है। और ये देख सकते हैं बहुपद है, बहुपद है तो इसका डोमेन X का कुछ भी रख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ जो X है वो बिलोंग्स टू R है। डोमेन पूरे रियल नंबर पर पूरा ग्राफ बनेगा, -अनंत से अनंत तक का बन सकता है, किसी भी प्रकार से बन सकता है। तो इसमें जो मिलेगा वो हमेशा स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ठ की बात करेंगे। निरपेक्ष वाला तभी फाइंड करेंगे जब हमारे पास एक विशेष अंतराल A से भी दिया हो। अब ये तो हमारे पास आ गए स्तब्ध बिंदु। अब इन स्तब्ध बिंदुओं में 3 प्रकार के बिंदु हो सकते हैं, स्थानीय उच्चिष्ट या स्थानीय निम्निष्ठ या फिर कोई नति परिवर्तन बिंदु। वो हमें कैसे पता लगेगा, उसका पता लगाने के लिए हमें फलन को सेकंड बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसीलिए तो नाम भी क्या है, सेकंड डेरिवेटिव। 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ता है।
पहली बार डेरिवेटिव लिया था ये रहा, इसका दूसरी बार डेरिवेटिव 5x⁴ डेरिवेटिव 20x³ माइनस 20x³ 20 × 60x² प्लस 15 प्लस 30x ये आ रही है। अब हमारे पास जो 3 बिंदुओं हैं, इन तीनों बिंदुओं पर इसका मान देते हैं, 3 पार्ट्स में करते हैं। पहला हमारे पास x = 0 पर, दूसरा हमारे पास x = 1 पर, और तीसरा हमारे पास x = 3 पर। 0 पर, 1 पर और 3 पर। जब x = 0 पर हम देख लें तो हम देखते हैं d²y/dx2। 0 पुट करने पर ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ओवरऑल 0। x = 1 पर पुट करते हैं d²y/dx2 का मान देते हैं। 1 पुट करने पर ये 1 हो जाएगा 20 माइनस 1 पर ये 60 प्लस 30 माइनस 10 जो नेगेटिव है। और अब देख लेंगे x = 3 पर। x = 3 पर d²y/dx2। यहाँ 3 की क्यूब 27 × 20 540, 3 की स्क्वायर 9 540 और ये प्लस 90, मतलब ओवरऑल 90 जो पॉजिटिव है। अब देख लिए, सबसे पहले dy/dx 0 पुट किया, x के जो मान है वो लाते हैं स्तब्ध बिंदु, स्टेशनरी पॉइंट, उच्चिष्ट, निम्निष्ट या नति परिवर्तन, तीनों बिंदु तो छू सकता है। डबल डेरिवेटिव जो भी पॉइंट आए वो सारे पुट कर दिए। यदि d²y/dx2 नेगेटिव मिलता है, क्या मिलता है? नेगेटिव, तो वहाँ होता है स्थानीय उच्चिष्ट, उल्टा होता है नेगेटिव पर उच्चिष्ट, और पॉजिटिव मिलता है तो स्थानीय निम्निष्ट। पॉजिटिव मिलता है तो स्थानीय निम्निष्ट। पर जीरो मिले तो हमें थर्ड डेरिवेटिव और देखना पड़ता है। फिर थर्ड डेरिवेटिव और, तो थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा? 20 × 60 x² माइनस 60 दूना 120 x प्लस 30। और इसमें फिर वही बिंदु पुट करेंगे थर्ड डेरिवेटिव में, और पुट करने पर ये 0 ये 0 ये 30 जो 0 नहीं है। यदि किसी बिंदु पर सेकंड डेरिवेटिव 0 आए, फिर चेक करते हैं थर्ड डेरिवेटिव, और वो 0 नहीं आए, थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं आए, तो उस बिंदु को बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु। ये होगा नति परिवर्तन बिंदु। सेकंड डेरिवेटिव 0 आए पर थर्ड 0 ना आए, और थर्ड 0 आ जाता तो फिर फोर्थ चेक करते उसी प्रकार से जैसे सेकंड किया था। फोर्थ डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो स्थानीय उच्चिष्ट, पॉजिटिव आया तो स्थानीय निम्निष्ट, और फोर्थ 0 आ गया तो फिर फिफ्थ। ये इसी प्रकार चलता जाता है जहाँ पर 0 मिलता है। जो स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ट मिलते हैं जिन बिंदुओं पर, ये देखना, जिन बिंदुओं पर हमें स्थानीय उच्चिष्ट या निम्निष्ट मिलते हैं उन्हें ही चरम बिंदु कहा जाता है, एक्सट्रीम पॉइंट। इसे नहीं बोलते, ये तो मल्टीपल पॉइंट्स होता है, ये होता है एक्सट्रीम पॉइंट, इन्हें बोलते हैं चरम बिंदु। तो चरम बिंदु वे स्तब्ध बिंदु होते हैं जिन पर तो स्थानीय उच्चिष्ट या स्थानीय निम्निष्ट मिलता है। तो स्तब्ध बिंदुओं में से जिन बिंदुओं पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट मिलता है उन्हें चरम बिंदु बोलते हैं। नति परिवर्तन भी मिल सकता है, तो सारे स्तब्ध चरम हों ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु जितने भी चरम बिंदु मिलेंगे वो सारे स्तब्ध बिंदु होने वाले हैं। अब ये तो नति परिवर्तन छोड़ देंगे। इस पर क्या मिला है? स्थानीय उच्चिष्ट। कौन से बिंदु पर? x = 1 पर स्थानीय उच्चिष्ट, या सामान्यतः उच्चिष्ट कहें तो, या x = 1 पर उच्चिष्ट, तो स्थानीय उच्चिष्ट को सामान्य उच्चिष्ट ही कहा जाता है।
और ऐसे ही x बराबर 3 पर निम्नलिखित और इन पर मान देते हैं x बराबर 1 पर जो फलन आएगा y बराबर ये 1 -5 + 5 -2 -1 ये इस फलनतला x बराबर 1 पर उच्चिष्ट मान -1 है। मतलब इस फलनतला सबसे उच्चिष्ट मान -1 है। अब निरपेक्ष नहीं आ रहा तो यही इसला क्या बन जाएगा, निरपेक्ष बन जाएगा -1। और x बराबर 3 पर इसी प्रकार से मान ज्ञात कर लेंगे। x बराबर 3 पर y बराबर यहाँ रतलर मान का सोल्यूशन कर लेंगे और जो भी मान आएगा वो इस फलन का क्या हो जाएगा, निम्नलिखित मान। ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, सेकंड डेरिवेटिव मेथड। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया dy/dx। जीरो पुट करने पर जो वैल्यू आएंगी वो स्तब्ध बिंदु जिनमें उच्चिष्ट मिल सकता है, निम्नलिखित मिल सकता है, वो भी स्थानीय उच्चिष्ट या स्थानीय निम्नलिखित ही होंगे। और जिन पर ये मिलते हैं उन्हें बोलते हैं चरम बिंदु, या फिर मिल सकता है नतीय परिवर्तन बिंदु। अब इनकी जांच उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव। ये सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया। अब ये पॉइंट पुट करेंगे, जिन पॉइंट्स पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव मिलता है, माइनस में मिलता है, वहाँ होते हैं स्थानीय उच्चिष्ट या उच्चिष्ट बोल देते हैं। और जिन पर ये पॉजिटिव मिलता है वहाँ होते हैं स्थानीय निम्नलिखित या निम्नलिखित बोल देते हैं। और जिन पर ये जीरो हो जाए तो वहाँ जांच और होती है थर्ड डेरिवेटिव। फिर थर्ड डेरिवेटिव में फिर पुट करते हैं, यदि वो जीरो मिल जाए तो फोर्थ, यदि वो जीरो ना मिले तो नतीय परिवर्तन बिंदु। नतीय परिवर्तन बिंदु तो चरम बिंदु नहीं कहा जाता, स्थानीय उच्चिष्ट या निम्नलिखित को ही चरम बिंदु कहा जाता है। तो ये हमारा मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक था और ये एक एग्जाम्पल था। बाकी जो एग्जाम्पल हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। तो यदि आपको आई होप पूरा समझ में आ चुका है, यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इतने पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।